गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज मैं आपके लिए मोस्ट वेटेड वीडियो लेकर आ रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे इसकी रिक्वेस्ट की हुई थी, स्पेशली पाकिस्तान से भी। मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो इस वीज़ा के लिए अप्लाई भी करना चाह रहे थे। वो लाइक कि हम थोड़ा डिटेल में बताओ कि क्या प्रोसेस है और क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो आज मैं ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए जो है बहुत फ़ायदे वाली वीडियो है। तो प्लीज़ एंड तक क्लास में देखिएगा। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू कमेंट एज वेल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड क्यूरी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को स्टार्ट करने के लिए क्योंकि ये वीडियो आई नो आप सबके बहुत काम आने वाली है। तो लेट्स बिगिन। तो पहला जो पॉइंट हम आज डिस्कस करेंगे वो ये है कि यहाँ पे स्वीडन में जॉब सीकिंग वीज़ा होता क्या है। बेसिकली यहाँ पे आप आते हैं, आप अपनी जॉब सर्च करते हैं एंड इफ़ यू फाइंड अ जॉब, आपको आपकी हायरिंग प्रोसेस सारा कंप्लीट हो जाता है तो आपको आराम से यहाँ का वीज़ा मिल जाता है। आपको यहाँ पे आते ही आपको आराम से जॉब ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रह सकते हैं आप, यहाँ पे बाहर अंदर घूम फिर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप साथ साथ अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट इस वीज़े के लिए इंटरेस्टेड क्योंकि इसके लिए आपको स्टडी वीज़ा पे अगर आप आते हो तो आप बाउंड हो जाते हो 20 आवर्स काम करने के लिए, ठीक है। और अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉय के तौर पे आना चाहते हो तो आपको डायरेक्ट जॉब समटाइम नहीं मिलती क्योंकि बहुत सी कंपनीज हैं वो स्पॉन्सरशिप करते हुए थोड़ा घबराती हैं। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यों वो स्पॉन्सरशिप को ज़्यादा प्रेफर नहीं करती और इन्होंने क्यों जॉब सीकिंग वीज़ा स्टार्ट किया। बेसिकली ड्यूरिंग कोरोना आपने नोट किया था कि बहुत ज़्यादा फ्लाइट डिलेज हो रही थी, बहुत ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल हो रही थी, जिसकी वजह से एम्प्लॉयर्स को वो रिलक्टेंट थे टू गिव स्पॉन्सरशिप क्योंकि सम टाइम आप स्पॉन्सर तो करें लेकिन जो आप एम्प्लॉयर वो टाइमली पहुंच नहीं पा रहा, तो उससे क्या होता था कि एम्प्लॉयर का भी नुकसान हो जाता था और एम्प्लॉय का भी। तो इसलिए इस चीज़ को बचने के लिए उन लोगों ने जॉब सीकिंग वीज़ा स्टार्ट किया ताकि आप आएँ यहाँ पे आराम से रहें, आप देखें, आप इन्वायरमेंट में सेट होते हैं, आपको मुल्क कैसा लगता है, आप साथ साथ जॉब्स के लिए अप्लाई करें और अगर आपको जॉब मिल जाती है और जब आपके पास जॉब सीकिंग वीज़ा होता है तो उस पर कंपनीज आपको प्रेफर भी करती हैं कि दे नो कि यू आर हेयर इन द कंट्री एंड यू कैन बिगिन एज सुन पॉसिबल। तो आपकी कोई स्टार्टिंग डेट जो है वो आप अग्री कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने ये जॉब सीकिंग वीज़ा स्टार्ट किया है जो कि आई वुड से कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे आई पर्सनली नो देम जो इस वीज़ा पे आए हैं और यहाँ पे आके उन्होंने अपनी जॉब हंट की और फिर वो यहीं पे सेटल हो गए हैं, ठीक है। तो इसका हम बारी बारी डिस्कस करेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और इसकी जो प्रोसेस है वो क्या और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अच्छा जी, जॉब सीकिंग वीज़े का जो मेन पर्पज़ है वो यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ की जो स्किल्ड लेबर है, यहाँ की जो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को लाया जाए ताकि इस कंट्री की जो नीड्स हैं रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स उसको फुलफ़िल किया जा सके। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इस वीज़े को आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो जो जॉब सीकिंग वीज़ा है इसके अप्लाई करने के लिए यू डोंट हैव टू गो टू एनी एजेंट और ये कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये आप अपने घर पे बैठे हुए एक वेबसाइट पे जस्ट फ्यू क्लिक्स हैं जो आप करेंगे और आपका आराम से अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, वेबसाइट जो है वो स्वीडन में है, स्वीडिश लैंग्वेज में है, जो कि मैं बिल्कुल अच्छे से प्रोनाउंस नहीं करती, तो इसलिए मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो जो लिंक है क्लिक करके वहाँ पे अपनी देख सकते हैं। वहाँ पे मोर देन 10,000 जॉब्स अवेलेबल हैं जिनमें से आप अपनी फील्ड रिलेटेड जॉब सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब जब अप्लाई करने के लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो वेबसाइट है ये भी स्वीडिश में है, तो यू हैव टू ट्रांसलेट कोई भी गूगल एक्सटेंशन या प्लगइन वगैरह यूज़ करके आपको पहले वेबसाइट को ट्रांसलेट करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा कि कौन सी जॉब की जॉब डिस्क्रिप्शन जो है आपकी प्रोफाइल से या आपके रिज्यूमे से मैच करती है या आपकी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है, फिर आपने वहाँ जाके अप्लाई करना है। चलें जी, अब हम डिस्कस कर लेते हैं जी कि यहाँ पे जो है कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपने 4 चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी हैं अप्लाई करने के लिए। जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, नंबर 1 है आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री होना। जस्ट इन केस आपके पास मास्टर्स इन PhD है, जस्ट गो ब्लाइंड एंड अप्लाई टू द मैचिंग जॉब। और अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो उसके साथ आपके पास प्रोफेशनल लाइसेंसिंग होना ज़रूरी है। और जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है आपका वैलिड पासपोर्ट। आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना ज़रूरी है जिसके ऊपर आप यहाँ आ सकते हैं। तीसरी जो चीज़ चाहिए वो हमें चाहिए यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस, कि आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है कि जब आप यहाँ पे स्टे कर रहे होंगे
तो आपके पास योर हेल्थ मस्ट बी इंश्योर्ड, ताकि आपको यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह जो है इंटरटेन करें, वरना यहाँ पे जो है मेडिकल ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है फॉर दोज हु आर नॉट इंश्योर्ड, जो यहाँ पे रह नहीं रहे हैं, जो फॉरेनर्स के लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो अगर आप इंश्योर्ड होंगे तो वो आपको काफ़ी रिजनेबल पड़ेगा। और जो फोर्थ चीज़ आपको चाहिए वो आपको चाहिए एक बैंक स्टेटमेंट, जस्ट टू प्रूव दैट कि जो भी टाइम पीरियड आप स्वीडन में गुजारेंगे ऑन जॉब सीकिंग वीज़ा, उसमें आप खुद को स्पॉन्सर कर सकते हैं और आप आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें जो है बेसिकली आपको चाहिए टू अप्लाई फॉर जॉब सीकिंग वीज़ा। अच्छा अप्लाई कैसे करना है, वो जो मैंने आपको वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में मेरी मेंशन है, आप वहाँ जाएंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे, वहाँ पे आपको जब डिफरेंट जॉब्स आएंगी उसमें से आप मैचिंग अपनी जॉब निकालेंगे। फिर वहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स मैंने भी आपसे डिस्कस किए कि 4 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए टू अप्लाई फॉर जॉब सीकिंग वीज़ा। तो जो भी एप्लीकेशन है वो सारी ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन ही बैठ के घर पे बैठ के उसको अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद जो है आपकी हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। मतलब आपको जो भी रिक्रूटर है वो खुद कांटेक्ट करेगा, आपके इंटरव्यू सेशंस होंगे, आपकी स्क्रूटनी की जाएगी, और फिर जो बेस्ट कैंडिडेट होगा उसको जो है जॉब ऑफर की जाएगी, जो कि नॉर्मली हर कंपनी में होता है, सेम एज इट इज़ इधर भी होगा। लेकिन स्वीडन में बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि आपको ऑन साइट इन्वाइट करती हैं फॉर इंटरव्यू। तो इसी पर्पज़ के लिए जॉब सीकिंग वीज़ा स्टार्ट किया गया है। और एक बड़ी रीज़न वो ये है कि ड्यूरिंग कोरोना टाइम पीरियड आपको पता है बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स वगैरह कैंसिल हो रही थी, तो एम्प्लॉयर जो है आपको स्पॉन्सर देने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन सम टाइम ड्यू टू डिले इन फ़्लाइट और कैंसिलेशन ऑफ फ़्लाइट जो एम्प्लॉय है वो टाइमली नहीं पहुँच पाता या टाइमली ज्वाइन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो उसकी वजह से उन्होंने जॉब सीकिंग वीज़ा स्वीडन ने जॉब सीकिंग वीज़ा इंट्रोड्यूस कराया कि आप यहाँ आएँ और आप खुद जॉब सर्च करें, आप इंटरव्यूज़ वगैरह दें, एंड इफ़ यू गॉट सिलेक्टेड और आपकी हायरिंग हो जाती है तो फिर वो आपको प्रॉपर जॉब वीज़ा इशू कर देते हैं। ठीक है, अब जो मेन जो है यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आप जब यहाँ पे आते हैं, आप जैसे कि आप इंश्योर्ड होते हैं तो आप आराम से यहाँ पे और आपके पास सर्टेन अमाउंट भी होते हैं तो आप यू कैन ईजिली सर्वाइव। जो मेन यहाँ पे है, आपने ऑन साइट जाके जब अप्लाई करना है, आपको एक तो कंपनीज़ के बारे में भी अच्छा नो हाउ हो जाता है, और आपको यहाँ के एनवायरनमेंट का भी आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे आप सेटल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो आप आके देख लेते हो एनवायरनमेंट भी, और आप जज कर सकते हो कि ये जगह आपके लिए ज़्यादा अच्छी है, या इफ़ यू लाइक इट यू कैन मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन योर जॉब। ठीक है, कि आपकी जॉब तो हो गया लेकिन आप यहाँ पे सेट भी हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट जो थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू आवर कंट्रीज़, क्योंकि हम जहाँ से आए हैं वहाँ पे वेदर कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। आजकल तो समर टाइम है तो आप देख सकते हैं कि वेदर काफ़ी खूबसूरत है यहाँ पे भी, लेकिन नॉर्मली इन विंटर टाइम सम टाइम विंटर्स आर रियली इंटेंस और बहुत ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पे। तो आप आराम से डिसाइड भी कर सकते हैं कि आपका क्या प्लान है यहाँ स्टे करने का, यानी आप सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, अब जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको सारा जब हायरिंग प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद आपको एम्प्लॉयर जो है वो 2 साल का वर्क वीज़ा देगा। 2 साल का जो वर्क वीज़ा है, इन दैट ड्यूरेशन यू हैव टू स्टे विद योर एम्प्लॉयर। ठीक है, 2 साल आपने अपने एम्प्लॉयर के साथ रहना है। 2 साल के बाद आपका इंडिपेंडेंट वीज़ा हो जाता है। फिर इट डिपेंड ऑन यू कि आप इसी कंपनी के साथ मूव करना चाह रहे हैं, या आप नई कंपनी या अपनी जॉब स्विच करना चाह रहे हैं। एट दैट टाइम यू बिकम इंडिपेंडेंट, बट इनिशियली यू गेट 2 ईयर्स। ठीक है, आप 2 साल का वीज़ा आपको मिलता है कंपनी की तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से एज एन एम्प्लॉय। अच्छा, फिर उसके बाद यू कैन डिसाइड कि आपने इधर रहना है या आपने सेटल होना है या नहीं होना। तो इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर पर्सनल चॉइस। सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ जॉब सीकिंग वीज़ा, कि ये होता है क्या है, ये क्यों स्टार्ट किया गया और अप्लाई कैसे हो सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने अपनी इस वीडियो में मेंशन कर दी हैं और बड़ी ओपनली डिस्कस कर ली। बट इफ़ यू हैव फर्दर क्वेश्चन यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड I promise I will read all your comments. And if you like this video, please like this video and share with your friends, and don't forget to subscribe, because मेरी वीडियो बनाने का मकसद अपने फ्रेंड्स की या अपने व्यूवर्स की मैक्सिमम हेल्प करना है, ताकि वो भी यहाँ पे आ सकें, एंड वो भी यहाँ पे आके अपने आप को मनवा सकें, और जो भी है यहाँ पे लाइफस्टाइल उसको एंजॉय कर सकें। सो इफ़ लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड प्लीज़ मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट कि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अच्छा, अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे
कि हाउ टू अप्लाई फॉर स्टडी वीज़ा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास जो कि भी पूछ रहे थे कि स्टडी वीज़ा पे कैसे आया जा सकता है। तो पर्सनली आई वुड रिकमेंड यू टू कम ऑन जॉब सीकिंग वीज़ा, क्योंकि यहाँ पे आपको वो पढ़ाइयों वाला मसले में उलझने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे आप जॉब सीकिंग वीज़ा पे आके फुल टाइम अपने एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।